from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, जनरल अयूब, जनरल ज़िया, जनरल मुशर्रफ, इनकी हुकूमतें तो लंबी चल गईं। क्यों? उनके बयानिए ऐसे थे, वक्त ऐसा था। जनरल अयूब ने सियासतदानों को जो है वो बदनवान करार दिया, ये बयानिया उनका ख़रीद लिया गया और उस दिन से हम फ़ौजी जनरल को जो है निजात दहंदा समझने लगे। जनरल ज़िया जो थे उन्होंने मज़हब का कार्ड खेला, ठीक है। तो मुशर्रफ जो थे उन्होंने पेट्रियटिज़म का कार्ड खेला। इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा, तो इन्होंने 9-9, 10-10 साल जितने भी लंबा अरसा गुजारा। आसिम मुनीर साहब जो हैं, ये इनका बयानिया सबसे कमज़ोर है और ये मुंह के बल औंधे गिरेंगे और जल्दी गिर जाएंगे। इनका बयानिया क्या है? ये दावा करते हैं, इनकी स्ट्रेटजी ये है कि सामने फ्रंट पर रखेंगे निगरां हुकूमत को, ऐसे पॉलिटिशियंस को जो इनके कहने पे चलें, ये चाबुक मारें और घोड़ा दौड़े, और पीछे ये रहेंगे और मईशत की बहाली का ये वादा कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं और कौम को बता रहे हैं भाई मईशत की बहाली बड़े बड़ों का काम नहीं है, आप ये काम कर ही नहीं सकते। वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इनके नज़दीक अच्छे लोग इस वजह से नहीं आ रहे कि सबको पता है कि ये काम मुमकिन नहीं है और ये गिरेंगे और हम भी बदनाम होंगे। इनका गिरना इतना यकीनी है कि एक नशई भी ये बात समझ सकता है, एक बच्चा भी समझ सकता है कि ये जल्दी गिरेंगे, ये बहुत बुरा हाल करके पाकिस्तान का छोड़ेंगे। लोग समझ गए ना कि भाई ये गिरने, ये चल ही नहीं सकते। इनका बयानिया ही ऐसा है, इनकी हिकमत, इनका दिमाग ही ऐसा, ये नहीं चल सकते। वो एक किस्सा याद आया कि हिंदुस्तान में एक बड़ा मुशायरा हो रहा था, तो साहिब सदर जो थे वो शामियाने के पीछे शराब पी रहे थे। तो वो एक दुकान सी थी, घर था या क्या था, उसके बाहर चबूतरे पे एक लड़का इनको शराब पिला रहा था। तो एक मुंतज़मीन में से एक साहब आए और उन्होंने आके उस लड़के से कहा, जो शराब पिला रहा था, उसने कहा कि अब इनका नंबर आने वाला है, अब इनको शराब मत देना। तो उसने शराब देना बंद कर दी। तो ये शायर साहब जो थे, इन्होंने कहा नहीं मियाँ, एक पैक और दीजिए। तो बहुत मिन्नत, उसने मना किया, बहुत मिन्नत समझ जाती, मियाँ एक पैक और दीजिए। तो उसने क्या किया, पानी में थोड़े चंद कतरे शराब के मिलाकर इनको दे दिया। इनका नंबर आने वाला था, इन्होंने एक घूंट लिया तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं है, दूसरा घूंट लिया है तो ये उससे बोले, मियाँ ये जो शराब आपने अब दी है, इस कंपनी को बता दीजिएगा कि तुम्हारा कारोबार 1 साल में बंद हो जाएगा, तुम बर्बाद हो गए। तो उनको यकीन हो गया कि ये इसमें वो क्वालिटी ही नहीं है। एक नशई आदमी भी समझ जाता है। ऐसे पाकिस्तान के जो सोचने वाले अच्छे दिमाग हैं, वो ये बात जान चुके हैं कि ये साहब नहीं चलने वाले। क्यों? देखिए ना, कल हमने डिस्कस किया था कि एक अच्छी इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है। देखिए, उसके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लंबा टाइम चाहिए होता है। ये ऐसा नहीं होता कि 6 महीने, साल, 2 साल में वो इकोनॉमी खड़ी बहुत आगे निकल जाए। आपके मुल्क में तो करप्शन की जड़ें इतनी मजबूत है कि आपके तो और ज़रा लंबा टाइम लगेगा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, लोगों में जज्बा हो, उनके साथ कोई करिस्मेटिक लीडर हो, ठीक है ना, आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसमें पानी, बिजली हो, इंसाफ हो, मुल्क के अंदर लोगों के अंदर काम करने की उमंग हो, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ मौजूद नहीं हैं। हर चीज़ पर जर्नैलों ने कातलाना हमला किया हुआ है। लोगों में मायूसी ये फैला रहे हैं, खौफ ये फैला रहे हैं, ठीक है ना, और फिर उसके बाद तवक्के रखते हैं कि इकॉनमी ठीक होगी। ये समझते हैं कि एक अच्छा सा वजीर ख़जाना मिल जाए जिसकी नॉलेज हो, ताल्लुकात हो IMF से, और IMF से कर्जा मिल जाए, बस इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है। IMF के करीब जाने का मतलब ये नहीं होता कि इकॉनमी ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये होता है आपकी इकॉनमी नीचे जा रही है और उनसे दोस्ती और ज्यादा आपको नीचे लेके जाएगी। क्यों? आपके हर शख्स तो जो है उसमें से अपना हिस्सा वसूल करता है। जैसे ही कर्जा मिलता है सबके दांत तेज हो जाते हैं और सब उसमें से अपना अपना हिस्सा तलब करने लगते हैं। इकॉनमी ऐसे दुरुस्त नहीं हो सकती। अच्छा, अब आइए कि इनकी सियासी हिकमत क्या है।
अच्छा, अब आइए जरा देखिए इनकी सियासी हिकमत अमली क्या है। इन्होंने पंजाब पुलिस को ये इख्तियारात दे दिए हैं, उनको तमगे भी दिए हैं अभी पिछले दिनों, कि आपने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और उनकी कारकर्दगी पता है क्या है? उस्मान डार की मां से जाके कह रहे हैं हम तुम्हें रेप करेंगे और कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकता। आईएसआई के अफसरान से खिताब करते हुए आसिम मुनीर साहब ने कहा था कोई जज चू नहीं कर सकेगा, तुम अपने फराइज अदा करते रहो, यानी खुल के पिटाई करो। एक जगह गए, वो शादी का जहेज उठा के लेके चले गए। बुजुर्गों से बदतमीजियां हैं। यार, आपकी ये पॉलिसी है कि खौफ फैलाओ, ये सियासी तदब्बर है, ये सियासी हिकमत अमली है या बर्बादी के तरीके हैं? ये फैसला आप खुद कीजिए। मुसलसल खौफ फैला रहे हैं, मुसलसल लोगों को बंद कर रहे हैं और उनकी तजलील कर रहे हैं। और एक वाकया ऐसा है कि जिसको सुन के मेरा दिल पानी पानी हो गया था कि लाहौर में एक 13-14 साल का लड़का था, पीटीआई के नारे लगा रहा था, ये उम्र ऐसे ही होती है, उसको पकड़ के ले गए। अब वो 3 महीने तक उसके माँ बाप ढूंढते रहे कि बस जिंदा है मुर्दा कहाँ चला गया। माँ बाप का क्या हाल हो जाता है जब औलाद का पता न चले रो रो के। ठीक है, वो बेचारा 3 महीने के बाद पिट पिटा के वापस घर जब आया तो चंद दिनों के बाद दोबारा पुलिस पहुंच गई। उस बच्चे के वालिद ने जब ये देखा अब ये दोबारा इसको पकड़ के ले जाएंगे, फिर दोबारा कहाँ से पैसे लाऊंगा, कैसे छुड़ाऊंगा, उसको इतना दुख और इतना खौफ हुआ कि उसके वालिद को हार्ट अटैक हुआ और वो बेचारे वहीं फौत हो गए। तुम ये करवा रहे हो आसिम मुनीर साहब, आप ये करवा रहे हैं पंजाब पुलिस से। पंजाब पुलिस ये कर रही है, ये सियासी हिकमत है, ये खौफ फैला के हुकूमत करने का तरीका है, या अजाब को आवाज दे रहे हैं कि या अल्लाह अजाब भेज हम पर। ये सियासी हिकमत अमली है इनकी। पहला इजलास किया काकड़ साहब ने, इकोनॉमी पे बहुत जोर दे रहे हैं और इनवाइट किसको किया है? हामिद मीर और सलीम साफी, लिफाफा सहाफियों को। अब वो हामिद मीर साहब जो हैं, उनको उनकी गुफ्तगू सुने, उनको हंसता हुआ देखें तो लगता है ये फुटबॉल के कोई प्लेयर होना चाहिए था इन्हें, कि एक किक मारी बॉल वहां फेंक दी, दूसरी किक मारी नेकर पहने हामिद मीर साहब फुटबॉल खेल रहे हैं, एक किक मारी वहां फेंक दी। बस यही उनका सियासत में काम है, ये उड़ा दे वो तबाह कर दे, ये कह दे यहां हंस ले वहां रो ले। ये अक्लमंद लोग हैं, ये आपके साहिब राय लोग हैं। इनसे मशवरे किए जा रहे हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं कि नहीं भाई हमें आपकी काबीना में नहीं आना। हामिद मीर बना करके चले गए। अब जरा वो जो मैंने पहले बात कही थी इससे अंदाजा लगाइए। पीसीबी ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, उसने अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें इमरान खान की तस्वीर तक गायब करा दी गई है। यार, इमरान खान ने ऐसा क्या कसूर किया है भाई? क्या है इमरान खान ने? मां सिवाय इसके कि वो आपको पैसे नहीं मारने देगा, वो रेकॉर्डिक से आपको ज्यादा पैसे नहीं लेने देगा। वो ये फॉर्मिंग आप करना चाहते हैं फौज के कंट्रोल में, वो कहेगा नहीं, ये जो छोटे छोटे काश्तकार हैं इनको ट्रेन करो, इनको पैसा दो। आप यहाँ कहाँ अपना हाथ मारने जा रहे हैं? आपके पास इतने बिजनेसेस तो हैं जिनकी 50 बिजनेसेस 20 बिलियन से ज्यादा जिनकी वो वर्थ बनती है। और फौज का काम जो है बिजनेस करना नहीं है, सरहद की रखवाली। सरहद पे क्या हो रहा है आपको पता है? वो जब आए आपका गला आके पकड़ सकते हैं, वो इतने मजबूत हो गए हैं। और आपकी निगाहें अब तक रेकोडेक और ये कॉर्पोरेट फार्मिंग पे हैं। वो ये नहीं करने देगा, जरदारी ये करने देगा। जरदारी कहेगा करप्शन आप भी करें हम भी करें, नवाज भी करने देगा, मुल्ला जी भी करने देगा। वो कहेगा नहीं ये कौम का माल है इमरान खान। यही वजह है, और क्या वजह बनती है साहब? वो हालात खराब से खराब तर कर रहे हैं। और ये साहब जो है ना, ये मुझे लगता है कोई इनका दोस्त नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। यार, कोई तो होगा आप में से जो इनको प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत और एहतराम से बिठा के समझाए कि देखो ये तुम्हारा काम नहीं है और तुम्हारे पास कोई स्ट्रेटेजी भी नहीं है। यू डोंट इवन नो कि वो जो पॉलिटिक्स की बेस होती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, तुम सारे वो काम कर रहे हो जो व्हाट नॉट टू डू की लिस्ट में आते हैं।
तुम इकोनॉमी ठीक करने जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। तुम्हें बेसिक ही नहीं इल्म है, तुम बस एक बंदे की तलाश में हो जो वजीर खजाना वहां से कर्जा लेके दे दे, फिर सब कर्जे में से खाएं। ऐसे इकोनॉमी ठीक होती है? ऐसे इकोनॉमी ठीक नहीं होती है। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के आवाम का पीछा छोड़ दो, इससे पहले कि अजाब तुम्हें किसी भी शक्ल में आ लेगा। जिसके बाप को हार्ट अटैक हुआ है ना, और जिनके साथ ये ख्वातीन के साथ बदसलूकी हो रही है, ये ना समझना आप कब होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन होगा जरूर। आप अगर मेरे ख्याल से इत्तफाक करते हैं तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। हमारा शो होता है फाइक सिद्दीकी शो ऑन यूट्यूब। प्लीज़ ज्वाइन अस। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।